हेलो बच्चों। फिर से स्वागत है आपका इन्फो मैथ्स में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम बोर्ड द्वारा दिया गया क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम चैप्टर 2 सॉल्व करने वाले हैं, पॉलिनोमियल बहुपद। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 को, अध्याय 2 को। ठीक है, तो कुल मिला के 8 क्वेश्चन हैं यहाँ, बड़े आसान। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, उसको हम लास्ट में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्वेश्चन क्या है, आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 4x² माइनस 4x+1 के शून्यक ज्ञात कीजिए। ये जो समीकरण दिख रहा है इसके शून्यक हमको ज्ञात करना है, बस इतना ही क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो शून्यक ज्ञात करते हैं। शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, अगर अ, आपको नहीं आता है तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ पे रफ वर्क करता हूँ, आप चाहो तो आप भी एग्जाम में कर सकते हो। ये अगर आपको आ गया तो आपसे चैप्टर 4 भी बड़ी आसानी से बन जाएगा। करना क्या है, आपको बीच वाली संख्या को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे तो बीच वाली संख्या है, लेकिन गुणा करने पे पहले और आखिरी संख्या है। तो मैंने पहली और आखिरी संख्या को ले लिया और उसका गुणा किया, तो गुणा करने पे 4 आया। पहली और आखिरी संख्या को लेना, उसका गुणा करना है, जो भी आए उसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। 2 से भाग दिया 4 को तो 2 बार गया, 2 से भाग दिया तो 1 बार गया। तो ये जो पहली और आखिरी संख्या का गुणनफल 4 आया था, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 2 और 2। बीच वाली संख्या क्या है, -4। अब ये अभाज्य गुणनखंड जो आए आपके, आपको उनको ऐसे अरेंज करना है कि जोड़ने घटाने पे -4 आ जाए। अब 2 में 2 जोड़ दूं तो 4 आए। -4 कब आएगा, जब -2 में से -2 घटा दूं, -2 में -2 कर दूं तो कितना आ जाएगा बेटा, -4 आ जाएगा। देख लो, दोनों ऋण के जुड़ जाएंगे, चिन्ह किसका लगेगा, ऋण का। आंसर क्या आ जाएगा, -4। तो इन गुणनखंडों को, अभाज्य गुणनखंडों को ऐसे व्यवस्थित करना है कि जोड़ने घटाने पे कितना है, -4। तो हो गया अरेंज। अब बस लिख दो यहाँ पे, ये पहली संख्या जैसे कि वैसी रहेगी। जो बीच का 4 है वो 2 और 2 में टूटा है, तो इसको कैसे लिख देंगे, -2x -2x+1। क्योंकि 4 के साथ x था तो ये इनके साथ भी x लगा देंगे। अब करना क्या है, पीछे से 2 की जोड़ी और आगे से 2 की जोड़ी बनाना है। तो अगर मैं बेसिक सी बात करूं, जिसको कुछ नहीं आता है, तो ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि 3 संख्याओं में अपन 2-2 की जोड़ी नहीं बना सकते। लेकिन अगर संख्याएं 4 हो जाएगी तो 2-2 की जोड़ी बड़े आसानी से बना सकते। अगर संख्या 2 ही रहेगी तो तोड़ेंगे क्या, नहीं, उसमें 2 की जोड़ी बड़े आसानी से बन जाएगी। तो जोड़ी बनाने के लिए ये सारा काम करते हैं। अब देखो कॉमन क्या निकल रहा है, पहले 2 में सबके पास 2 है और x भी है, तो 2x कॉमन निकल गया। अगर 4x² में से 2x कॉमन निकला तो 2x बचा, और 2x में से 2x कॉमन निकल गया, कुछ नहीं बचा, दैट मीन्स 1 बचा। अब देखो ब्रैकेट में क्या बचा, 2x - 1। मैं अपने बच्चों को बताता हूँ कि जो पहले ब्रैकेट में बच जाए वही दूसरे ब्रैकेट में बचा दो, आंख बंद करके। अब देखो ध्यान से सुनो, मुझे 2x में से कुछ कॉमन निकालना था, और वो कॉमन क्या निकाला कि 2x बच जाए, मतलब कुछ कॉमन नहीं निकाला, सामने माइनस का साइन बचा था तो माइनस का साइन। और जब कुछ कॉमन नहीं निकालेंगे तो क्या कॉमन निकालेंगे बेटा, 1। जो ब्रैकेट यहाँ बचेगा वही आपको यहाँ बचाना है। 2x - 1 बचा, 2x - 1 यहाँ बचा दी। अब यहाँ पे 2x था, पूरा का पूरा 2x ब्रैकेट के अंदर आ गया, माइनस का साइन नहीं आया तो माइनस का साइन बाहर रहा, और पूरा का पूरा नंबर आ गया, मतलब कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। अब अगेन 2x - 1 दोनों के पास है तो कॉमन निकाल लिया, और यहां से क्या बच गया, अगेन पहले वाले के पास से 2x बच गया, दूसरे वाले के पास से 1 बच गया, तो 2x - 1 आ गया। चूंकि शून्यक निकालना है तो पहले वाले ब्रैकेट को भी 0 के बराबर रख दिया और दूसरे वाले ब्रैकेट को भी 0 के बराबर रख दिया। अब अगर यहाँ से अगर 2x का वैल्यू निकालो तो 1 के बराबर आया, और x का वैल्यू निकालू तो 1/2 के बराबर आया। 2x का वैल्यू निकाला तो 1 के बराबर आया, और 2 को ट्रांसफर कर दिया तो वो 1/2 के बराबर आया। तो ये निकल गए हमारे क्वेश्चन के शून्य। ठीक है, आई बात समझ में। बीच वाले पद को तोड़ना, और कैसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे बीच वाला पद आए, गुणा करने पे पहले और आखिरी के गुणनफल वाला नंबर आए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, ये क्वेश्चन बैंक में जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन दिए उसी में हम सॉल्व कर रहे हैं। द्विघात समीकरण x² माइनस +7x धन 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। अगर मैं बोलूं कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे जहां पे रिलेशन भी स्टेब्लिश करना होगा। तो ध्यान से देखो,
कि ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 4 नंबर का सवाल आने वाला है, इसलिए क्वेश्चन क्या हो जाते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले शून्यक निकालेंगे, फिर संबंध स्थापित करेंगे। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं हम शून्यक और फिर करेंगे संबंध स्थापित। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। फिर से वही बात, ऐसे दो नंबर सोचो जिनको गुणा करने पर इसके सामने कुछ नहीं है तो एक, और आखिरी में कितना है 10, 10 आए, और जोड़ने घटाने पे 5, 7 आए। तो 10 कब आता है, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, 2 पंचे 10 या 5 दूनी 10, और 5 और 2 को जोड़ देंगे तो 7 भी आ गया। हाँ, मतलब मेरा काम बन गया। जिसको नहीं समझ में आया, देखो पहला नंबर क्या है 1, आखिरी नंबर क्या है 10, पहले और आखिरी को गुणा किया तो कितना आया 10, 10 के अभाज्य गुणनफल निकाल लिए तो 2 और 5 आए। अब इन जो अभाज्य गुणनखंड है इसको ऐसे व्यवस्थित करना है कि जोड़ने घटाने पे 7 आए। अब 5 में से 2 घटा दूंगा तो 3 आ जाएगा, लेकिन अगर 5 में 2 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा बेटा 7। तो देखो 7 टूट गया। कैसे टूट गया बेटा, 2x धन 5x में टूट गया। ठीक है, आगे बात समझ में आओ। धन का 7 चाहिए तो इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इन दो की जोड़ी बना ली, इन दोनों की जोड़ी से x कॉमन निकला, बचा क्या x+2। अब ब्रैकेट में क्या बचाना है x+2, 5x में से x अंदर चले गया तो प्लस का 5 बाहर रह गया, तो ये कॉमन निकल गया। नहीं समझ में आता है तो है, अगर समझ में आता है तो 5x और 10 में से क्या कॉमन निकलेगा 5। अगेन x+2 दोनों के पास है, कॉमन निकल गया, बचा क्या x+5। अब शून्यक निकालने तो एक बार x धन 2 को 0 के बराबर रख दिया और एक बार x धन 5 को 0 के बराबर रख दिया। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया -2 और यहाँ से x का वैल्यू आ गया -5। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये आ गए हमारे शून्यक। अब देखो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो जो शून्यक आया उसको मैंने मान लिया कि अल्फा बराबरी से -2 है और बीटा बराबरी से -5 है। ये क्यों माना अभी समझ में आएगा। अब देखो संबंध स्थापित के लिए बात करते हैं, संबंध के लिए बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। देखो पहला संबंध होता है मूलों का गुणनफल, या मूलों का योगफल ले लेते हैं पहले, मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल, जो आपको बोलना है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा प्लस बीटा से। ये किसके बराबर होता है, -b/a की। ठीक है, और जो दूसरा रिलेशन होता है वो होता है मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल। जो ऐसे लिखना है लिख लो, गुणनफल। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा इंटू बीटा से। ये किसके बराबर होता है बेटा, c/a के। तो सबसे पहले अगर अपन ए बी सी की बात कर ले तो ये क्या है, इसको कैसे लिखेंगे, दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण x² प्लस 7x प्लस 10 की मानक समीकरण, मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, तुलना करने पर यहां से अपने को ए बी सी के मान निकालना है। अल्फा बीटा तो है अपने पास, अल्फा बराबर से -2 मान लिया, बीटा बराबर से -5 मान लिया अपन ने। ठीक, तो चलो निकालते हैं मान। तो ए का मान क्या होगा, ए हमेशा x² के सामने वाला पद होगा और यहाँ पे x² के सामने कुछ नहीं है तो 1। बी क्या होगा, x के सामने वाला पद होगा, यहाँ पे कितना है 7। अगर ऋण का 7 होता तो मैं ऋण का 7 लिखता, चिन्ह सहित संख्याओं के मान लिखने हैं। सी का वैल्यू कितना है बेटा 10, सी का वैल्यू कितना है 10। तो ये मिल गए ए बी सी के मान। अब देखो अल्फा को कितना बोला बेटा -2, बीटा को कितना बोला -5, बी का वैल्यू कितना है बी का वैल्यू है 7, सामने ऋण का चिन्ह लगा दिया, ए का वैल्यू है 1। 5 में 2 जोड़ा तो -7 आया और -7 को 1 से भाग दिया तो -7 आ गया। LHS बराबरी से RHS आ गया। लोग पहला संबंध स्थापित हो गया। अल्फा इंटू बीटा बराबर से क्या होता है c/a। अल्फा का वैल्यू कितना है -2 इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -5, सी का वैल्यू कितना है 10, तो ए का वैल्यू कितना है 1। 5 दूनी 10, ऋण और ऋण धन हो गया, इधर भी कितना आ गया 10। तो ये देखो LHS बराबरी से RHS आ गया। तो हमने पहले शून्यक निकाले, दिए गए समीकरण की मानक समीकरण से तुलना करके ए बी सी का वैल्यू निकाला, और दो संबंध होते हैं, एक मूलों का योगफल जिसको अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, जिसका वैल्यू -b/a के बराबर होता है। दूसरा मूलों का गुणनफल जिसको अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं, वो c/a के बराबर होता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 था, सॉरी। ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। ये भी सेम क्वेश्चन है। ये यहाँ पे बहुपद दिया है x⁻2 - 3, इसके शून्यक निकालने हैं और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले हम निकालेंगे शून्यक,
शून्य की बात करते हैं, समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3। देखो अभी तक के जो सवाल था, ये वाला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर दूसरा, यहाँ पे 3 पद दिए हुए थे तो उसको हमने बदला 4 पद में ताकि हम दो दो की जोड़ी बना सके। अब देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से, पहले से ही 2 पद दिए हुए, तो या तो सीधे सीधे जोड़ी बना लो, या तो यहाँ 2 पद है इसके शून्यक निकालने हैं तो इसको सीधे 0 के बराबर रख दो। जब भी 2 पद दिए रहेंगे तो कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधे शून्यक निकालना है तो 0 के बराबर रखो। तो एक्स स्क्वायर बराबरी से कितना आ जाएगा, माइनस के 3 को इधर ले गया तो 3, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो। तो इधर आ गया करनी में एक्स स्क्वायर, इधर आ गया करनी में 3, ये करनी से बाहर आया तो एक्स, और यहाँ करनी लगी है इसलिए प्लस माइनस 3 लगा देंगे। मतलब +3 का वर्ग लेंगे तो भी 3 आएगा, और -3 करनी का वर्ग लेंगे तो भी 3 आएगा, इसलिए +-3 लिखते हैं। अब देखो एक्स का एक मान हो गया करनी 3 धनात्मक, और एक्स का एक मान हो गया ऋणात्मक करनी 3। इसको हमने अल्फा बोल दिया, इसको हमने अल्फा बोल दिया, और इसको हमने बीटा बोल दिया। लो अल्फा बीटा तो आ गया। अब दिए गए समीकरण की मानक समीकरण से तुलना कर लो। दिए गए समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3 की एक्स स्क्वायर, तुलना तो इसी से करेंगे, चाहे 2 पद हो चाहे 3 पद हो, 0 से तुलना करने पर करते हैं तुलना। करो तो ए का मान क्या आएगा, जो एक्स स्क्वायर के सामने है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। बी का मान क्या आएगा, जो एक्स के सामने, यहाँ पे एक्स वाला कोई पद ही नहीं है ना, एक्स स्क्वायर वाला पद है और बिना एक्स वाला पद है, एक्स वाला पद कुछ नहीं, तो बी का मान कितना आ गया 0। जो पद नहीं होगा उस पे गुणांक का मान कितना हो जाएगा 0। सी क्या होती है, अचर राशि होती है जिसके साथ एक्स वगैरह नहीं होता है, उसको बोलते हैं सी कांस्टेंट। तो सी का वैल्यू कितना है, -3। मैंने बोला ना संख्याओं को उनके चिन्ह के साथ लेने, तो 3 के सामने माइनस का साइन था तो 3 को मैंने ऋणात्मक के साइन के साथ लिया। अब संबंध की बात करते हैं, ठीक है। संबंध, पहला संबंध क्या होता है, मूलों का योगफल। पहला संबंध क्या होता है बेटा, मूलों का योगफल, जिसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा से। ये किसके बराबर होता है, -b/1। मान रखो अल्फा का मान धनात्मक करनी 3, बीटा का मान ऋणात्मक करनी 3, बी का मान 0, ए का मान 1। प्लस ऋण करनी 3 और धन करनी 3 कट गया, इधर 0 आ गया, 0/कुछ भी 0 ही होता है। तो देखो LHS बराबरी से क्या आ गया, RHS। दूसरा संबंध क्या होता है, मूलों का गुणनफल। दूसरा संबंध क्या होता है, मूलों का गुणनफल, जिसको कैसे लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा। ये किसके बराबर होता है, C/A के। गुणा करो, अल्फा का वैल्यू है धन का करनी 3 और बीटा का वैल्यू है ऋण का करनी 3, सी का वैल्यू है -3, ए का वैल्यू है 1। करनी 3 का करनी 3 में गुणा किया 3 आया, एक धन का एक ऋण का गुणा किया तो ऋण आया, और इधर भी कितना आया, -3। तो देखो यहाँ पे भी क्या आ गया बेटा, LHS बराबर RHS। तो ये निकाल लिए हमने शून्य और ये निकाल लिया संबंध, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, अब शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, तो बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों दिया हुआ है तो बहुपद ज्ञात करना है। ये वाले क्वेश्चन जहाँ पे बहुपद ज्ञात करना है ना, वो थोड़े ध्यान से पढ़ लेना। क्या शून्यकों का योग दिया है या गुणनफल दिया है या सिर्फ शून्यक दिया। जैसे यहाँ पे योग दिया है, वहां पे बोल सकता था यदि शून्य क्रमशः 3 व 2 है, मतलब शून्यक बोला है तो अल्फा बीटा बोला है, शून्यकों का योग बोला तो अल्फा प्लस बीटा बोला है ना। ध्यान से एक बार फिर से बोलते हैं, शून्यक की बात हो रही है मतलब प्रॉपर अल्फा और बीटा की बात हो रही है, और शून्यकों के योग और गुणनफल की बात हो रही है मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की बात हो रही है ना। ये बात बहुत ध्यान से रखना। तो जब पढ़ो क्वेश्चन को तो देख लो कि दिया क्या है, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है कितना, -3। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया है 2। बहुपद ज्ञात निकाल करना है अपने को, क्या ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो दो तरीके हैं तुम्हारे पास में यहाँ सॉल्व करने। पहला तरीका बताता हूँ, सीधे बहुपद लिखने का सूत्र है ना, और इसी को फॉलो करना तुम लोग। बहुपद लिखने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग गुणित x प्लस
शून्यकों का या मूलों का गुणनफल, जो भी लिखना है, शून्यक मूल बात एक ही है, गुणनफल। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। एक्स स्क्वायर शून्यकों के योग को अल्फा प्लस बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, शून्यकों के गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो एक्स स्क्वायर शून्य की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे जीरो भी लगा सकते हो बाजू में, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -3। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, 2। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3x प्लस 2 आ गया। ये आ गया अपना बहुपद, ये आ गया अपना बहुपद। ठीक है, बात समझ में आ गई। दूसरा तरीका जो है उसको जरा ध्यान से देखो। अल्फा प्लस बीटा बराबरी से -3, इसके बटे कुछ नहीं तो 1। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। ठीक है, तो अगर कंपेयर कर लूं दोनों पक्षों को तो b का मान 3 आ गया और a का मान कितना आ गया बेटा, 1। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अल्फा इंटू बीटा को कैसे लिखते हैं, c/a से, तो c/a बराबरी से कितना दिया है, तो इसके बटे कुछ नहीं तो 1। c का वैल्यू कितना आ गया, 2, और a का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 1। और समीकरण क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबरी से 0। a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है 3 और c का वैल्यू कितना है, 2। यहां से भी देखोगे तो समीकरण वही आता है। यहां से दिक्कत क्या होती है ये वाले पार्ट से, कि कभी धोखे से दोनों का बटे का आंसर बदल जाए। जैसे मान लो यहाँ पे 3/2 दिया होता अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा 3/7 दिया होता, तब यहाँ से a का मान क्या आता बेटा, यहाँ से जो a का मान आता वो तो 2 आता और यहाँ से जो a का मान आता वो 7 आ जाता। तो आप कौन सा यूज करते, तो फिर वहां पे कहानी है कि एलसीएम लो और फिर यूज करो ना, उतना नहीं करना है, दोनों के आधार समान करने पड़ते हैं और फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं, नहीं। इससे अच्छा है कि इस टाइप से आप उसको सॉल्व करो। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर से वही शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है, बहुपद ज्ञात करने। योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबरी से 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबरी से -1 दिया है। तो बहुपद ज्ञात करना, बहुपद बनाने का सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबरी से 0। यह है सूत्र। आप चाहो तो पहले प्रॉपर वर्ड में लिखना, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणित एक्स धन शून्यकों का गुणनफल, या मूलों का योग धन गुणित एक्स धन मूलों का गुणनफल। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वैसे ये वाले क्वेश्चन में मैंने वर्ड्स और मैथमेटिकल फॉर्म दोनों में लिख दिए हैं, आप चाहो तो यहाँ से याद कर सकते हो। चलो बढ़ते हैं आगे। तो रख दो यहाँ वैल्यू, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 1/4x। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, -1 बराबरी से 0। सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस माइनस माइनस का 1 बराबरी से 0। अगर आपको नीचे का 4 हटाना है, देखो जिसको समझ में नहीं आ रहा उसके लिए तो यही आंसर, और जिसको नीचे का 4 हटाना है 4 से पूरे समीकरण को गुणा कर दो। क्यों, क्योंकि नीचे का 4 हटाना है, समीकरण को 4 से गुणा करने पर करो गुणा, तो ये देखो ये पूरा शुरू से लेके आखिरी तक के हो जाएगा गुणा, शुरू से लेके आखिरी तक के हो जाएगा गुणा। ठीक है, 4 से x में गुणा किया तो 4x स्क्वायर, 4 से 1/4 में गुणा किया, 4 से 4 कट गया, 1x बचा तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं। 4 से 1 में गुणा किया तो 4, 4 से 0 में गुणा किया तो 0। ये आ गया अपना बहुपद, ये क्या आ गया अपना बहुपद। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, 8वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। देखो शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है। योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, और क्या निकालना है, वही बहुपद निकालना है। यहाँ पे भी क्या निकालना है, बहुपद ही निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, रखो एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1, सॉल्व कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। इसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं, बस इतने ही क्वेश्चन है इस चैप्टर से। तो एक बार मैं फटाक से रिवाइज करा देता हूँ, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले शून्यक निकालने थे, हमने बड़े आसानी से निकाल लिए। फिर शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना था। संबंध क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबरी से -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबरी से c/a।
तो 2-3 क्वेश्चन में हमसे संबंध पूछे हैं उसने, तो बहुत ध्यान से संबंध निकाल लेना। और गुणनफल योगफल दिया हो तो बहुपद पूछता है तो वो भी याद होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणित एक्स धन शून्यकों का गुणनफल। या अगर अल्फा प्लस बीटा दिया है तो आप उसको बी बटे ए से तुलना करके ए और बी का मान निकाल लो, गुणनफल दिया तो अल्फा इंटू बीटा से कंपेयर करके सी बटे ए का मान निकाल लो। और फिर अपना बहुपद होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो ए बी सी के मान आएंगे वो यहाँ रख दो। बस याद रखना कि यहाँ से जो ए का मान निकले वही मान अल्फा इंटू बीटा से भी ए का निकलना चाहिए। ऐसा नहीं होता है तो आपको पहले ए के मान को समान करना होगा। कैसे करेंगे वो, जैसे यहाँ पे बताऊं कि एक 3/2 होता और एक 3/7 होता, तो मैं इसको 7 से गुणा कर देता ऊपर नीचे और इसको 2 से गुणा कर देता, तो 7×21 = 14 हो जाता है, 6/14 हो जाता है। अब देखो ये b बटे ए है और ये c बटे ए है, तो ये समान हो जाते हैं। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं इसको फटाफट आगे बढ़ा देता हूँ। अब इसके करते हैं हम एमसीक्यू।